हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 7 मार्च। 7 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। ये किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? ये जो है रूस के। ठीक, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें दोबारा जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। और एक है, कल हमने पढ़ा था इसे, रूस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है। ठीक, अब रूस की बात है। रूस की जो है हम मैप में देख लेते हैं। यह है रूस। ये देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक, रूस की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक, और रूस की करेंसी जो है वो रशियन रूबल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन ने ही कानून पर हस्ताक्षर किया है जिससे ये दोबारा राष्ट्रपति बन सके। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, मिखाइल मिशुस्तिन हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया को हम मैप में देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं स्कॉट मॉरिसन हैं। ठीक, स्कॉट मॉरिसन हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आईडीएसडीपी कब मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 6 अप्रैल को। ठीक, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आईडीएसडीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और अब डे की बात है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उसको कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। और अब जो है ये अप्रैल के थे तो मार्च के भी देख लेते हैं। मार्च के इम्पोर्टेंट डेज 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस हर साल मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना मनाई जाती है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। ठीक, और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया
और 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और वर्ल्ड स्पैरो डे विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। दोनों डे एक ही दिन मनाया गया था, ठीक। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। अर्थ आवर डे मार्च माह के जो है अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 का जो मार्च माह का अंतिम शनिवार था वो जो है 27 मार्च को पड़ा था, तो इसलिए 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया, ठीक। दोस्तों आप जो है वीडियो को देखा कीजिए, रोज़ जो है हम आपको रिवाइज कराते हैं, इससे आपको याद भी हो जाता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रति माह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रति माह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये जो है तेलंगाना राज्य ने की है, ठीक। तेलंगाना राज्य ने लॉन्ड्री, सैलून और धोबी घाटों पर 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना को हम मैप में देख लेते हैं। ये है तेलंगाना, ठीक। ये जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब इसको जो है इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी कैपिटल जो है हैदराबाद है, ठीक। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल हैदराबाद है। और 2024 में आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी, ठीक। और इसकी तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी, ठीक। ये सबसे लेटेस्ट जो है स्टेट है भारत के। इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। और तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन हैं, ठीक। तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और तेलंगाना में 33 ज़िले हैं और 17 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 और विधानसभा सीट 40 है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हिमा कोहली हैं, ठीक। तेलंगाना के चीफ जस्टिस हिमा कोहली हैं। और तेलंगाना की जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक। और देखते हैं कि तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति NB रमन्ना को भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति NB रमन्ना को भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये जो है 48वें हैं, ठीक। 48वें नंबर पर NB रमन्ना को नियुक्त किया गया है। तो 47वां कौन था? 47वां जो है वो SA बोबड़े थे, SA बोबड़े थे। इनके स्थान पर जो है NB रमन्ना को नियुक्त किया गया है। और ये जो न्यायमूर्ति होते हैं मतलब कि चीफ जस्टिस होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक। इनको शपथ दिलाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किए गए? किस शहर में 2 स्वीप
स्वीप ट्राम लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो है कोलकाता में लॉन्च किए गए हैं। ठीक, जो स्वीप ट्राम है ये जो है ये है इस तरीके से दिखता है। यहाँ से एक है और यहाँ से एक है। ये दो स्वीप ट्राम लॉन्च किए गए हैं कोलकाता में। ये जो है इलेक्शन के बारे में घर घर जानकारी देंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फार्म मिन चिन्ह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। फार्म मिन चिन्ह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो वियतनाम के। ठीक, ये जो है वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे फार्म मिन चिन्ह। तो वियतनाम को की बात है तो इसे हम मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये है वियतनाम। ठीक, ये वियतनाम है और जो है इसकी कैपिटल जो है वो हनोई में स्थित है। ठीक, इसकी कैपिटल हनोई में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि किस राज्य में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय। किस राज्य में रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा? ये जो है रामायण संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में ही जो है राम का जन्मभूमि है अयोध्या। ठीक, राम की जन्मभूमि अयोध्या है उत्तर प्रदेश में और जो है यहीं पे अब जो है यहीं पे रामायण संग्रहालय भी बनाया जाएगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के जो पिछले करंट अफेयर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला है उत्तर प्रदेश में जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। अगला है कि वाराणसी में फूल सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अगला है कि सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अगला है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UP FPO पोर्टल शुरू किया है। और अगला है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। अगला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। मतलब कि जो लोगों को जो है खरीद कर ले जाके बेच देते हैं चोरी छिपे, उसके लिए जो है उसके विरोध में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अगला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और अगला है कि भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है। मतलब कि भारत के अंदर के लोग जो है उत्तर प्रदेश में घूमना टहलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर विदेशी लोगों के बारे में कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के बारे में, तो इसमें जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ठीक, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, उसकी जो है सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब कि योगी आदित्यनाथ ने जो है ये हेल्प डेस्क
स्थापित करने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है उसमें एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया है, इसलिए जो है वो कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ठीक। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हैशटैग अभियान शुरू किया है, इसका नाम है हाथ धोना रोके कोरोना। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हाथ धोना रोके कोरोना नामक एक हैशटैग अभियान शुरू किया है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। अभी यहाँ पर मिशन शक्ति शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण भी शुरू किया है। और अगला है कि गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। ठीक। ये रहे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। आप जो है इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? किसके कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? ये जो है वर्ल्ड बैंक की कार्यकारी निदेशकों ने किया है। ठीक। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। अब बात है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में। ठीक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास हैं। ठीक। इतना जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिएगा। अब चलते हैं मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम की लोकेशन कहाँ पर है? यह है मिजोरम। ठीक। मिजोरम जो है त्रिपुरा, असम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ और जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक म्यांमार के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। ठीक। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 राज्यों के साथ जो है राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं मिजोरम की। इसकी कैपिटल जो है आइजोल है। ठीक। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोनरामाथंगा हैं। ठीक। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई। और मिजोरम में 11 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 हैं। और मिजोरम को जो चीफ जस्टिस हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। मिजोरम के चीफ जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है। ठीक। गुवाहाटी में यहाँ की मतलब कि हाई कोर्ट स्थित है। और मिजोरम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर। मिजोरम जो है 3 राज्यों के साथ और 2 देशों के साथ। 2 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है मिजोरम। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स की बात है तो जो है इसकी मतलब कि इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक। ये रहे आज के क्वेश्चन। आज 10 ही क्वेश्चन थे। आज इतने ही करंट अफेयर्स बन पाए हैं। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन पर।
कल का क्वेश्चन था कि अप्रैल 2021 में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की? ये उत्तराखंड ने की है। और अगला है कि खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि एडवार्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया के। ठीक। और अगला है कि लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ये गुजरात बना है। और अगला है कि किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो DRDO ने किया है। ठीक। अगला है कि विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने US मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो $300 मिलियन। ठीक। ये रहे कल के प्रश्न जिनके उत्तर हैं। और अब देखते हैं आज के प्रश्न जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन है कि PM कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? इसका उत्तर आप बताइएगा। और अगला है वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? और अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? अगला है कि किस शहर में ट्यूलिप उत्सव का उद्घाटन ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ है? अगला है कि किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है? अगला क्वेश्चन है कि भारत, इजराइल और UAE की त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं आपको जिनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल को पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।